हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कक्षा 10 की सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 1 और 2 कंप्लीट कर ली हैं और प्रश्नावली 3 में 3.1 और 3.2 भी कंप्लीट कर ली हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 3.3 में हम पढ़ेंगे विलोपन विधि और हम देखेंगे विलोपन विधि की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को किस तरह से हल किया जाता है, उसमें से x और y के मान कैसे निकाले जाते हैं। चलिए आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि हमने पढ़ ली थी, आज हम विलोपन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। विलोपन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, दोनों में से कौन सी विधि सबसे ठीक है हल करने के लिए। अगर हमें कभी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है तो हमें बताना है। वैसे तो दोनों ही विधि अपने अपने मेथड से बिल्कुल सरल हैं, सही हैं, लेकिन अगर हम आसान तरीके की बात करें तो प्रतिस्थापन विधि से आसान विलोपन विधि पड़ती है, क्योंकि विलोपन विधि में प्रतिस्थापन विधि जितनी कैलकुलेशन नहीं होती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 पहला समीकरण है और 2x माइनस का 3y बराबर 4 दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए सीखना स्टार्ट करें, विलोपन विधि से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो पहला समीकरण हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर में 4। विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें x के पद को या y के पद को, इन दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना होता है। यहां पे x 1 है और यहां पे x 2x है, यानी बराबर नहीं है। यहां पे y 1 है और यहां पे y 3y है, यानी बराबर नहीं है। या तो आप x को बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कर सकते हैं। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर x का गुणांक 1 है और इधर x का गुणांक 2 है, तो नीचे वाले x के गुणांक को ऊपर गुणा करा देते हैं और ऊपर वाले x के गुणांक को नीचे गुणा करा देते हैं। तो नीचे वाले x का गुणांक कितना है 2, तो ऊपर गुणा करा दिया गुणा 2 से, और ऊपर वाले x का गुणांक कितना है 1, तो नीचे गुणा करा दिया 1 से। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को अपन बोलते हैं विलोपन विधि। इस मेथड को हम बोलते हैं विलोपन विधि। अब हम क्या करेंगे, 2 को इस पूरे समीकरण से गुणा कराएंगे और इस 1 को भी इस पूरे समीकरण से गुणा कराएंगे। 2 को हमने x से गुणा किया तो कितना हो गया 2x, 2 को y से गुणा किया तो 2y और 2 को 5 से गुणा किया तो 10। 1 से गुणा कराते हैं तो 1 से गुणा किया तो 2x, 1 से गुणा किया तो 3y और 1 से गुणा किया तो 4। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुणा कराने पर वही समीकरण लौट कर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें गुणा कराने के बाद एक लाइन खींचनी है। हमने x वाले पद को बराबर किया है तो x वाला पद 2x और 2x बराबर है। विलोप करने के लिए यानी काटने के लिए चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, दोनों चिन्ह प्लस के हैं। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करने होते हैं। ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 2x से 2x कट गया, प्लस का 2y और प्लस का 3y। चिन्ह अब ये वाला काम में नहीं लेना है, जो चिन्ह चेंज किया है वो वाला चिन्ह काम में लेना है। ये 2y है और ये 3y है, दोनों को जोड़ा तो 5y हो गया, और यहाँ 10 में से घटाते हैं 4 तो 6 बचा। ऐसा करने पर y का मान निकालते हैं तो 6, और ये जो 5 गुणा में था इसके बटे में आ गया। तो इस तरह y का जो मान है वो 6/5 प्राप्त होता है। अब हम y का मान कौन से समीकरण में रखेंगे, पहले या दूसरे, दोनों में से कोई से समीकरण में रख देंगे। x y की जगह y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा, चाहे तो इसमें रख दो, चाहे y की जगह y का मान इसमें रख के x का मान यहां से निकाल लो। लेकिन आपको ये देखना है कि दोनों में से सरल कैलकुलेशन किससे रहेगी, उसमें हमें y का मान रखकर x का मान निकालना होता है। तो यहाँ पे 2 और 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे सीधा y का मान रखने पर x का मान प्राप्त होगा। तो हम समीकरण नंबर 2 की बजाय समीकरण नंबर 1 में y का मान रखना ठीक समझेंगे। तो हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण नंबर 1 में y का मान रखते हैं, तो x प्लस वाई की जगह 6/5 और बराबर में हमें 5 दे रखा है। यहां से हम किसका मान निकालते हैं, x का, तो 5, ये प्लस का 6/5 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। x का मान निकालते हैं, एलसीएम लेंगे, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 माइनस का 6 और पूरे के बटे में 5। फिर यहां से हम x का मान तैयार करें तो 25 में से 6 गया तो 19 और बटे में कितना आ गया, 5। इस तरह x का मान तो आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5। तो इस तरह से x और y का मान हमने विलोपन विधि से ज्ञात किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x प्लस का 4y बराबर में 10, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 2y बराबर में 2, दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरणों को हम कौन सी विधि से सॉल्व करने वाले हैं, विलोपन विधि से। तो आपको चेक करना है कि x वाला पद बराबर है या y वाला पद बराबर है। यहां x 3x है और यहां x 2x से बराबर नहीं है। यहां 4y 2y बराबर नहीं है। या तो x वाले को बराबर कर लो या y वाले को बराबर कर लो, मल्टीपल चॉइस है हमारे पास। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने x वाले पद से हल करके बताया था, इस वाले क्वेश्चन में हम y वाले पद को लेकर चलते हैं, जिससे कि x और y दोनों तरह से हमारी इस प्रश्नावली को लेकर प्रैक्टिस हो जाए। तो हम क्या करते हैं, y वाले पद को बराबर करते हैं। तो y का गुणांक ऊपर 4 है तो इसको नीचे गुणा करा देंगे, और नीचे y का गुणांक 2 है तो ऊपर गुणा करा देंगे। चिन्ह सहित गुणा नहीं कराना होता है, केवल आपको गुणांकों को ही गुणा कराना होता है। तो नीचे वाले 2 को हम ऊपर गुणा करा देते हैं और ऊपर वाले 4 को हम नीचे गुणा करा देते हैं। और जिस मेथड का हमने प्रयोग किया है उस मेथड को बोलेंगे विलोपन विधि। तो यहां पे विलोपन विधि से, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को मैंने 3x से गुणा किया तो 6x हो गया, फिर 2 को मैंने 4y से गुणा किया तो 8y हो गया, और 2 को मैंने 10 से गुणा किया तो 20 हो गया। यहां पे 4 को गुणा किया, 4 को 2x से गुणा किया तो 8x हो गया, 4 को 2y से गुणा किया तो 8y हो गया, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 हो गया। y वाले पद को हमने बराबर किया है तो y वाला पद 8y बराबर हो गया। चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि एक प्लस में एक माइनस में है, तो ऑलरेडी इनका विलोप हो जाएगा, ये कट जाएंगे। 6x और 8x दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। 6x और 8x होता है 14x। यहां पे 20 और 8 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 20 और 8 28। यहां से हम x का मान निकालते हैं तो 28 के बटे में कितना आ जाएगा, 14, और भाग दिया तो 14 दूना 28, यानी x का मान कितना आ गया, 2। अब हम y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x है, इस x के मान को हम या तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, x की जगह तो y का मान मिल जाएगा, या फिर इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में x की जगह रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस है, किसी में भी रखना है तो हम x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 में x की जगह x का मान हम 2 रखेंगे तो 2, x की जगह 2 माइनस का 2y बराबर में 2। फिर यहां हम कैलकुलेट करें इसे, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर यहां पे 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4, माइनस का 2y बराबर में 2। तो यहां पे आ गया माइनस का 2y बराबर में 2। माइनस के 2y को रखना है, ये रहा 2, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4 हो गया। माइनस का 2y एज इट इज रहेगा, 2 में से माइनस का 4 गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया। y का मान निकालते हैं, 2 के बटे में 2, और 2 में 2 का भाग दिया तो y का मान कितना आ गया, 1। इस तरह हम विलोपन विधि की सहायता से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण दे रखा है 9x बराबर 2y प्लस का 7।
समीकरण नंबर 2 को हम थोड़ा सरल करेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 को देखने पर पता चलता है कि एक्स वाई और संख्या बराबर के एक तरफ है और बराबर की दूसरी तरफ 0 है। लेकिन समीकरण नंबर 2 का चेहरा इस तरह से नहीं है, इसमें केवल एक्स वाले पद को ही एक तरफ रखा है, बाकी संख्या और वाई वाले पद को दूसरी तरफ किया है। तो ऊपर वाले के जैसे करना है तो y और 7 को पक्षांतरण करके सोल्व करना है। तो ये तो रहा 9x प्लस का 2y इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7 बराबर में 0, और ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया 2। हमें विलोपन विधि लगानी है तो दोनों समीकरण को लेके चलते हैं, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। पहला समीकरण हमें दे रखा है 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0, और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। या तो x वाले पद को बराबर कर लो या y वाले पद को बराबर कर लो। तो x वाले पद में 9 3 से गुणा कराएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, जबकि y वाले पद को बराबर करेंगे तो 5 और 2 से गुणा कराएंगे तो उसकी तुलना में कैलकुलेशन कम रहेगी। तो नीचे वाले 2 को ऊपर गुणा करा देते और ऊपर वाले 5 को नीचे गुणा करा देते तो y वाला पद बराबर आ जाएगा। तो हम 2 को ऊपर गुणा करा देते हैं और 5 को नीचे गुणा करा देते हैं, और ये जो तरीका है ये विलोपन विधि कहलाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को गुणा कराना है पूरे समीकरण से, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6x हो गया, 2 को 5 से गुणा किया तो 10y हो गया, 2 को 4 से गुणा किया तो 8 हो गया बराबर में 0। 5 से गुणा कराते हैं, 9 पंजो 45x हो जाएगा, 5 से गुणा करना है तो 5 दूना 10y हो गया, 5 से गुणा करना है तो 7 पंजो 35 बराबर में 0। अब हमें इन दोनों समीकरणों में देखना है 10y और 10y मैच कर रहे हैं, इसका मतलब चिन्ह चेंज करना है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए विलोप होने के लिए, काटने के लिए। तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। 10y माइनस का और 10y प्लस का इनका विलोप हो चुका है। 45y माइनस का है, 6x प्लस का है तो घटाना पड़ेगा। 45 में से हम 6 घटाते हैं तो 39x बचता है माइनस का। यहाँ पे 35 किसका है प्लस का और 8 किसका है माइनस का, तो 35 में कितना घटाना है 8, तो 5 एक चला जाएगा और 3 एक चला जाएगा 27, प्लस का 27 और बराबर में कितना आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो रहा माइनस का 39x, प्लस का 27 इधर आया तो माइनस का 27 हो गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान निकालते हैं तो 27 के बटे में कितना आ जाएगा 39। अब यहाँ पे 3 के पहाड़े से काटते हैं, 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 9/13 आगे नहीं कटेगा तो x का मान कितना आ गया 9/13। अब ये x का मान हम चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या फिर समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। रिटर्न में हमें किसका मान मिलेगा y का मान, तो यहां पे लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में हम x का मान रखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 था 3x, तो x की जगह हमने रख दिया 9/13, फिर दे रखा है माइनस का 5y और फिर माइनस का 4 बराबर में 0। ये कट नहीं सकता है तो 3 को गुणा करा दो, 9 तिया 27 बटे में 13, माइनस का दे रखा है 5y माइनस का 4 और बराबर में 0। कैलकुलेट करो, 13 को हटाने के लिए इन दोनों से गुणा करा देंगे, 0 से गुणा करा देंगे, बटे से 13 हट जाएगा, तो ये तो रहा 27 माइनस 13 पंजो 65y, 13 चौक 52 और 13 को 0 से गुणा किया, 0 बटे से 13 हट चुका है, माइनस 65 को उतार दिया 65y, 52 और 27 प्लस माइनस कम करना है, 12 में से हम 7 घटाते हैं तो 5 और यहाँ पे कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, बड़ी संख्या माइनस की और रिजल्ट 0 के बराबर। माइनस 65y को रखते हैं और ये माइनस का 25 जो है, माइनस के 65y को रखते हैं और ये माइनस का जो 25 है इसका पक्षांतरण करते हैं, तो माइनस का 25 इधर आया तो किसका हो गया प्लस का 25, y का मान निकालते हैं, 25 के बटे में कितना आ जाएगा माइनस का 65, फिर यहां से y का मान 5 का भाग दिया 5 25, 5 का भाग दिया 5 एकम 5 और 5 3 15 माइनस 5/13। तो इस तरह से विलोपन विधि में हमारे पास x और y के मान प्राप्त होते हैं, और यही मेथड हमें इस पूरी प्रश्नावली के अंदर यूज करना है।
अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि में पहले क्वेश्चन के हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका 4th क्वेश्चन। पहले का चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है x/2 प्लस का 2y/3 बराबर -1। ये जो समीकरण है सरल नहीं है, इस समीकरण को सरल करना पड़ेगा। तो 3 को x से गुणा करा देंगे, 2 को 2y से गुणा करा देंगे, 3 और 2 को गुणा करके -1 से गुणा करा देंगे, तो बटे से 2 और 3 का लघुत्तम आ जाएगा और 2 3 हट जाएगा। 3 को x से गुणा किया तो 3x, 2 को 2y से गुणा किया तो 4y, और 2 और 3 को गुणा किया तो 6, 6 को -1 से गुणा किया तो -6। ये पहला समीकरण हो गया। इसी तरह दूसरा समीकरण में दे रखा है x माइनस y/3 बराबर 3। बटे से 3 को हटाने के लिए इस साइड और उस साइड गुणा करा देंगे, तो बटे से 3 हट जाएगा। 3 को x से गुणा किया तो 3x माइनस का y, और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। ऐसा करने पर समीकरण नंबर 2 आ गया। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 पर हम विलोपन विधि अप्लाई करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से पहला समीकरण में दे रखा है 3x प्लस का 4y बराबर -6, और दूसरा समीकरण में दे रखा है 3x माइनस का y बराबर में 9। हम देखेंगे 3x और 3x बराबर हैं, तो डायरेक्ट हम विलोपन विधि लगा सकते हैं। इसमें हमें गुणा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट विलोपन विधि काम कर रही है। विलोपन विधि में हम यहाँ पे 3x और 3x प्लस का है तो चिन्ह चेंज कर देंगे। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। 3x प्लस का और 3x माइनस का कट गया। 4y और 1y को जोड़ते हैं तो 5y हो गया। माइनस का 6 और माइनस का 9 जुड़कर माइनस का 15 हो गया। यहां से y का मान निकालते हैं तो माइनस के 15 के बटे में कितना आ जाएगा 5, और 5 का भाग दिया 5 3 15, यानी y का मान कितना आ गया -3। अब हम ये y का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी एक में रख देंगे, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान, बचे हुए चर का मान। तो यहां पे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रखते हैं। तो हमने समीकरण नंबर 1 में y के स्थान पे -3 रख दिया। तो समीकरण नंबर 1 में दे रखा है 3x प्लस का 4, y के स्थान पे हमने -3 रखा बराबर में -6। ये तो रहा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर में -6। तो 3x -6 माइनस का 12 इधर आया तो प्लस का 12 हो गया। यहाँ पे 3x 12 में से 6 गया तो 6 प्लस का बचेगा, और इस 6 के बटन कितना आ जाएगा 3, और यहां से प्रॉपरली x का मान कितना आ गया 3 दूना 6, यानी x का मान 2 प्राप्त हो गया। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। पहले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट समीकरण दे रखे थे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें डायरेक्ट 4 समीकरण दे रखे थे, 4 प्रश्न दे रखे थे, और उनके 2-2 समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना था। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। अब इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट यानी कथन दे रखा है, तो उन कथनों का हमें पहले तो समीकरण बनाना पड़ेगा, और बाद में हमें विलोपन विधि से जो प्रश्न की डिमांड है, प्रश्न में जो पूछा गया है उसको हल करना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। मतलब पहले आपको समीकरण बनाना है प्रश्न को पढ़कर, और उन्हें हल यदि उनका अस्तित्व है। कई बार ऐसा होगा कि आप विलोपन विधि अप्लाई करोगे तो काटोगे तो x, लेकिन वो इस तरह समीकरण तैयार होगा कि उसमें न तो x बचेगा न y बचेगा। यानी अगर एक पद का विलोप होता है तो दूसरा पद बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन समीकरणों के मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। उन्हें हम विलोपन विधि से नहीं, हम प्रतिस्थापन से, ग्राफ से उनको, उन क्वेश्चनों को हम किसी भी विधि से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें यह भी चेक करना है साथ के साथ कि ये समीकरण विलोपन विधि से हल होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो उनका अस्तित्व संभव नहीं है, तो उनको वही छोड़ देंगे। अगर उन मूलों का अस्तित्व संभव होगा तो फिर उन्हें आगे हल करेंगे, और हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। दूसरे का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती हैं। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करनी है कि वह भिन्न क्या होगी।
हमने कल भी डिस्कस किया था कि भिन्न वाले प्रश्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हम अंश को x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं, जिससे हमारे पास भिन्न x बटा y के रूप में प्राप्त हो जाती हैं। तो यहां पे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अंश और हर मानते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पहला, माना किसी भिन्न में अंश जो है उसको हम x मान लेते हैं और हर जो है उसे हम y मान लेते हैं। तो अंश और हर मानने पर वह भिन्न क्या होगी? अंश बटा हर यानी x बटा y। अब प्रश्न के स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न की पहली शर्त यह है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने पर भिन्न एक में बदल जाती है, तो इसका समीकरण हम कैसे बनाएंगे? इसका समीकरण हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। भिन्न का जो अंश है वो x है, उसमें तो एक जोड़ दिया यानी x प्लस एक हो गया, और हर जो है y उसमें एक घटा दिया तो वो y माइनस एक हो गया। तो वह जो भिन्न है वो एक में बदल जाती है, तो हमने एक के बराबर लिख दिया। इसको प्रॉपर समीकरण में चेंज करने के लिए इसके बटे में हमने कितना लगा दिया? एक, और क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। x प्लस वन को एक से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वन हो गया, और y माइनस एक को एक से मल्टीप्लाई किया तो y माइनस एक हो गया। x x एक तरफ करेंगे, संख्या दूसरी तरफ करेंगे और समीकरण तैयार करेंगे। ये तो रहा x, प्लस का y उधर गया तो माइनस का y हो गया, बराबर में माइनस का एक, प्लस का एक इधर आया तो माइनस का एक हो गया। ये तो रहा x माइनस का y, माइनस का एक, माइनस का एक, माइनस का दो, और ये समीकरण नंबर एक तैयार हुआ। इसी तरह अगली शर्त हमें दे रखी है, यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अंश में तो कुछ करना ही नहीं है, x रहेगा, लेकिन जो हर है उसमें एक जोड़ना है तो y प्लस एक हो जाएगा। और ऐसा करने पर ये जो भिन्न है वो 1/2 के बराबर लिखी जा सकती है, तो 1/2 के बराबर लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x को 2 से गुणा किया तो 2x हो गया, और y प्लस एक को 1 से गुणा कराते हैं तो y प्लस एक हो गया। यहां पे 2x प्लस का y इधर आया तो माइनस का y, और बराबर में एक ही बचेगा। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 पर विलोपन विधि लगाते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से पहला जो समीकरण हमें दे रखा है वो है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो 2x माइनस का y बराबर 1। ये दो समीकरण हो गए। इन दोनों समीकरणों को हमने विलोपन विधि से सॉल्व करना है। यहां पर देखिए विलोपन विधि कहती है कि x और y में दोनों में से कोई एक पद बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे y और y देखें बराबर आ रहे हैं, तो चिन्ह चेंज करके इनको काटा जा सकता है। तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस का 2x था तो माइनस का हो गया, माइनस का y था तो प्लस का हो गया, और प्लस का 1 था तो माइनस का हो गया। y से y कट गया, माइनस के 2x में से 1x घटाना है तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 जुड़कर माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया तो x का मान जो है वो कितना आ गया? 3। अब ये x का मान चाहे तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो आपको किसका मान मिलेगा? y का मान। तो यहां x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, तो x का मान 3 रखा, माइनस का y बराबर में माइनस का 2 दे रखा है।
माइनस के y का मान निकालना है तो माइनस का 2, और ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 हो गया। माइनस का y बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3 जुड़कर माइनस का 5 हो गया। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आ गया? 5। ये y का मान आ गया। अगर आपके पास x और y आ चुके हैं तो वह भिन्न हमें निकालनी है कि भिन्न क्या होगी। क्या भिन्न को हमने x बटा y माना था क्या? ठीक है, तो x का मान कितना आ गया? 3 और y का मान कितना आ गया? 5। तो वह अभिष्ट भिन्न कितनी होगी? 3 बटा 5। और यही भिन्न हमें क्या करनी थी? ज्ञात। इस तरह से कथन वाले प्रश्नों को समीकरण में बदलकर और फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही विलोपन विधि लगाकर x और y का मान ज्ञात करके पूछे गए प्रश्न का हम उत्तर बना सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखें। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमें नूरी और सोनू की आयु कितनी है वो पता लगानी है। तो हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, और जैसा जैसा प्रश्न का स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वैसे समीकरण बनाकर विलोपन विधि से हल करके नूरी और सोनू की आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, नूरी और सोनू की आयु मानते हुए उन्हें ज्ञात करते हैं। नूरी और सोनू की आयु मानते हुए उन्हें ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान ली? x वर्ष। और सोनू की वर्तमान आयु हमने y वर्ष मान ली। ठीक है, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे स्टेटमेंट बनाते जाओ। प्रश्न की पहली शर्त यह है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहां पे स्टेटमेंट 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसको हम समीकरण में कैसे चेंज करेंगे? एक तरफ तो हमारे पास नूरी की आयु है और एक तरफ हमारे पास सोनू की आयु है। 5 वर्ष पूर्व के लिए हमेशा जब पूर्व पूछता है तो पहले का, और पहले का हम घटा के निकालते हैं। पश्चात के लिए पूछता है तो बाद का, और बाद के लिए हम जोड़कर निकालते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए x में भी 5 घटा दिया, 5 वर्ष पूर्व के लिए y में भी 5 घटा दिया। तो ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु आ गई और ये 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु आ गई। अब नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु को 3 से गुणा करा के नूरी की आयु को निकाला जा सकता है। ये तो x माइनस 5 रहेगा। 3 को अंदर गुणा कराते हैं, 3 को y से गुणा किया 3y, और 3 को 5 से गुणा किया 3 पंजे 15। एक्स वाई एक तरफ करते हैं तो x प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का, संख्या दूसरी तरफ ले जाते हैं, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 हो गया। यहां से x माइनस का 3y, माइनस 15 में से 5 गया तो माइनस का 10। ये पहला समीकरण हो गया। तो इस वाली शर्त से हमने पहला समीकरण तैयार किया है। अब हम आगे शर्त लगाते हैं। सेकंड नंबर की शर्त क्या है? सेकंड नंबर की शर्त समझे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुना रह जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। इतना ही दे रखा है। तो यहां पे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
सोनू की आयु के 2 गुना रह जाएगी। तो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे? नूरी की जो आयु है वो x वर्ष है और सोनू की जो आयु है वो y वर्ष है। 10 वर्ष पश्चात के लिए इसमें भी 10 जोड़ दिया और 10 वर्ष पश्चात के लिए इसमें भी 10 जोड़ दिया। अब ये नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु के 2 गुना रह जाएगी, तो 2 से गुणा करके बराबर लिखते हैं। कैलकुलेट किया तो यहां पे आ गया x प्लस 10, 2 को y से गुणा किया 2y और 2 को 10 से गुणा किया तो 20 हो गया। संख्या संख्या एक तरफ और एक्स वाई दूसरी तरफ, तो x प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का हो गया, ये रहा 20, प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का 10 हो गया। कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा x माइनस का 2y बराबर 10 और 20 यहां पे घटाया तो कितना हो जाएगा 10। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? दूसरा। जैसे ही दोनों समीकरण आ जाए तो हम विलोपन विधि से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां समीकरण नंबर 1 और 2 पर विलोपन विधि से, विलोपन विधि में हम पहले समीकरण को लेते हैं। पहला समीकरण हमें दे रखा है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस का 2y बराबर में 10। दो समीकरण हो गए। अब विलोपन विधि के लिए हम क्या करेंगे? पहले पद देखेंगे कोई बराबर आ रहा है क्या। तो y वाला पद तो बराबर नहीं है लेकिन x वाला पद बराबर है, तो डायरेक्ट यहां पे विलोपन विधि अप्लाई करेंगे। दोनों के चिन्ह प्लस के तो कट नहीं सकता, काटने के लिए एक चिन्ह अलग होना चाहिए, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज कर देंगे। प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया। यहां पे x प्लस का और x माइनस का कट गया। माइनस के 3y में से 2y घटाते हैं तो केवल माइनस का y बचेगा। माइनस का 10 और माइनस का 10 जुड़कर माइनस का 20 हो गया। माइनस से माइनस कटा तो y का मान कितना आ गया? 20। और y जो है हमने सोनू की आयु मानी थी, तो सोनू कितने वर्ष की है? 20 वर्ष की। इसी तरह से नूरी की आयु निकालने के लिए y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x माइनस 3, y के स्थान पे 20 और बराबर में दे रखा है माइनस का 10। ये तो रहा x माइनस 20 या 60 बराबर में दे रखा है माइनस का 10। और यहां से हम x का मान निकालते हैं। माइनस का 60 इधर आया तो प्लस का 60 और माइनस का 10 दे रखा है, तो x को कैलकुलेट किया तो 60 कम 10 कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। यानी जो नूरी की आयु है वह 50 वर्ष है और सोनू की जो आयु है वो 20 वर्ष है। और इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है वो हमें ज्ञात करनी थी। यह प्रश्न आपका कंप्लीट है। अब हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़े। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों के स्थान को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो 2 अंकों की संख्या के लिए प्रश्न है और उनके अंकों का योग हमें दे रखा है और अंकों का स्थान पलटने पर संबंध दे रखा है। जब कभी भी 2 अंकों की संख्या की बात की जाती है तो उसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। इकाई के अंक को हम x मान लेते हैं और दहाई के अंक को हम y मान लेते हैं। तो 2 अंकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, और दहाई के अंक को 10 से गुणा कराते हैं तो हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर बाद में हम इनका स्थान पलटेंगे तो x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा, और जो भी 2 अंकों की संख्या के मध्य संबंध बताने की बात कर रहा था वो संबंध निकल कर आ जाएगा। चलिए यहां पे मानते हैं सबसे पहले इसका थर्ड क्वेश्चन। माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है उसको हमने x मान लिया और दहाई का जो अंक है उसको हमने y मान लिया। तो 2 अंकों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? इकाई का अंक यानी x
प्लस दहाई का अंक यानी y और दहाई के अंक को 10 से गुणा करा देते हैं। तो दो अंकों की संख्या क्या हो गई? 10y प्लस x। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि अंकों का स्थान पलटने पर, तो यहां पे अंकों का स्थान पलटने पर बनी नई संख्या, जब अंकों का स्थान पलटते हैं तो नई संख्या का मतलब जहां x है वहां पे y हो जाएगा और जहां y है वहां पे x हो जाएगा। तो नई संख्या कौन सी हो गई? 10x प्लस y। प्रश्न का जो स्टेटमेंट है उसको लेके चलते हैं। प्रश्न की शर्त दे रखा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या यानी एक तो इकाई का अंक x है, एक दहाई का अंक y है, और इनको जब जोड़ेंगे तो अंकों का योग कितना आ गया? 9। ये पहला समीकरण हो गया। अगली शर्त हमें दे रखी है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। इस संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। इस संख्या का 9 गुना, इसका मतलब क्या है? जो हमने संख्या स्टार्टिंग में तैयार की थी उस संख्या के लिए था। तो इस संख्या यानी वो संख्या है 10y प्लस x। वो संख्या क्या है? 10y प्लस x। इस संख्या का 9 गुना, तो 9 से गुणा करा दिया। अंकों का स्थान पलटने पर बनी नई संख्या, तो नई संख्या क्या आ गई? 10x प्लस y। इस संख्या के 2 गुने, तो 2 से गुणा करा दिया। इस संख्या का 9 गुना अंकों का स्थान पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इस तरह से एक बार हमने 9 गुना कर दिया और पलटने के बाद जो संख्या बनी उसका 2 गुना कर दिया और अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमने इन दोनों को बराबर लिख दिया। अब यहां पे हम मल्टीप्लाई कराते हैं। 9 को 10 से गुणा किया तो 90y, और 9 को x से गुणा किया तो 9x, 2 को 10 से गुणा किया तो 20x, और 2 को y से गुणा किया तो 2y। यहां पे ये रहा 9x प्लस का 20x उधर गया तो माइनस का हो गया। फिर ये रहा प्लस का 2y, ये प्लस का 2y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो प्लस का 2y उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का 2y। और फिर हमें किसका दे रखा है? प्लस का 90y, और बराबर में कितना आ गया? 0। एक बार दोबारा देखना, 9x को उतारा, प्लस का 20x उधर गया तो माइनस का हो गया, प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का हो गया, और ये 90y हमें दे रखा था, बराबर में 0 आ गया। यहाँ पे 9x में से 20x घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 11x, और 90y में से 2y घटाओगे तो प्लस का कितना आ जाएगा? 88y, और बराबर में कितना आ गया? 0। 11 का भाग 11 एकम 11, 11 8 88, और ये 0। पूरे समीकरण में 11 का भाग दे सकते हैं। 11 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? x। 11 का भाग दिया तो 11 8 88, और 11 का भाग दिया कितना आ जाएगा? 0। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 2। हमने प्रश्न के स्टेटमेंट को पढ़ते हुए दोनों समीकरण तैयार किया है। अब इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहां समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से पहला समीकरण हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण आ गया माइनस का x प्लस का 8y बराबर में 0। अब यहां पे हम विलोपन विधि अप्लाई करते हैं। विलोपन विधि से विलोपन विधि में हम देखेंगे तो x और x बराबर है और चिन्ह भी अलग दे रखे हैं तो काटा जा सकता है। ये x प्लस का और ये x माइनस का कट गया। 8y और 1y कितना हो जाएगा? 9y, और 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9। यहां से हम y का मान निकालते हैं तो 9 के बटे में कितना आ जाएगा? 9। तो y का प्रॉपर मान कितना आ गया? 1। ये y का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 इन दोनों में से किसी एक पे रख देंगे। तो यहां y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
समीकरण नंबर 1 में रखने पर। पहला समीकरण है x प्लस वाई का मान 1 और बराबर में है 9। तो यहां से हम x का मान निकालते हैं, तो x बराबर प्लस का 1 इधर आए तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 9 में से हम यहां पे 1 घटाते हैं तो x का मान कितना आ गया 8। x का मान कितना आ गया, x का मान यहां से 8 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया 8। x और y के मान मिलने के बाद हम दो अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं अतः दो अंकों की वह संख्या। क्या लिखते हैं, अतः दो अंकों की वह संख्या। दो अंकों की वह संख्या है तो इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक और दहाई के अंक को 10 से गुणा करा देते हैं। x और y का मान x की जगह 8 रखेंगे और y की जगह 1 रखेंगे, तो ये तो रहा 10। x की जगह 8 रखेंगे, y की जगह कितना रखेंगे 1, तो x की जगह कितना रख दिया 8। यहाँ पे 10 प्लस कितना हो गया 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो दो अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो दो अंकों की वह संख्या कितनी है 18। x का मान कितना रखना था 8 और y का मान कितना रखना था 1, तो x की जगह 8, y की जगह 1 रख के दो अंकों की वह संख्या हमने 18 प्राप्त की। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि ऐसी दो अंकों की संख्या कितनी तरह से बनाई जा सकती है, तो अंकों का स्थान पलटने पर भी बनाई जा सकती है। तो अंकों का स्थान पलटते हैं तो 18 का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या दो प्रकार से हो सकती है, 18 भी हो सकती है, अंकों का स्थान पलटने पर 81 भी हो सकती है। फिलहाल अंकों का स्थान पलटने के लिए नहीं कहा गया है, तो दो अंकों की वह संख्या 18 ही रहेगी। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। खाते की जांच करने वाला अकाउंटेंटियर जो होता है खंजाची कहलाता है। नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या x हो जाएगी और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y हो जाएगी। और फिर हमें जो प्रश्न में स्टेटमेंट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम दो समीकरण निकालकर विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करके 50 रुपए और 100 रुपए वाले नोटों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम मानते हैं, माना 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x हो जाएगी और 100 रुपए वाले नोटों की जो संख्या है वो हम y रुपए मान लेते हैं। प्रश्न की पहली शर्त दे रखी है कुल नोटों की संख्या 25 है। निकालते कैसे हैं, 50 रुपए और 100 रुपए वाले नोट x और y हैं, इनको जोड़ने पर कुल नोट कितने आ गए 25। ये पहला समीकरण हो गया। अगली शर्त हमें दे रखी है, अगली शर्त यह है कि कुल बैंक से लाई गई राशि 2000 रुपए है। उसको कैसे निकालेंगे, देखो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या x है तो 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य 50x हो जाएगा। 100 रुपए वाले नोटों की संख्या y है तो 100 रुपए वाले नोटों का मूल्य 100y हो जाएगा। और ये मिलाकर वह बैंक से 2000 रुपए लाने के लिए गई थी। ठीक है, जीरो से जीरो कट हो गया। 5 के पहाड़े से काटते हैं, 5 एकम 5 तो x बचेगा, 5 दूना 10 तो 2y बचेगा, और 5 चौक 20 एंड 0। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से।
पहला समीकरण हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण दे रखा है x प्लस का 2y बराबर में 40 और हमने इसको विलोपन विधि से सोल्व किया। विलोपन विधि में हम x और x वाले पद बराबर देख रहे हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस और प्लस का था माइनस और काटें। यहाँ पे x से x कट जाएगा, 2y में से 1y घटाते हैं तो माइनस का y, 40 में से 25 घटाते हैं तो माइनस का 15। ठीक है, माइनस से माइनस कटा तो y का मान कितना आ जाएगा 15, यानी वो बैंक से 100 रुपए के जो नोट लाती है वो 15 नोट है। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी एक में रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई, तो y के स्थान पे 15 और बराबर में 25। यहां से हम x का मान निकालते हैं तो 25 प्लस का 15 इधर आया तो माइनस का 15 हो गया और यहां से हम x का मान निकालते हैं, 25 में से 15 घटाते हैं तो 10, यानी 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है 10। इस तरह से मीना के द्वारा बैंक से लाए गए 50 रुपए और 100 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 15 प्राप्त होती है, जो कि इस क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना था। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में अच्छे से। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब प्रथम 3 दिन, जिस दिन से किताब ली है उस दिन से लेकर और आगे और 2 दिन यानी मिलाकर 3 दिन तक का किराया पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है उसका चार्ज हमेशा फिक्स रहता है, नियत किराया रहता है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लिया जाता है। जैसे 3 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो चौथे दिन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक एक दिन का किराया लगना शुरू हो जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। हमें बताना है कि नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। तो नियत किराए को तो हम x मान लेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए को हम y मान लेंगे और इस तरह हम इस प्रश्न के कथन को पढ़कर इनका समीकरण बनाएंगे और बाद में विलोपन विधि से पता लगा लेंगे कि प्रथम 3 दिन का कितना किराया नियत है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का कितना किराया है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5वां। ठीक है, प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो है उसको हमने x मान लिया, x रुपए, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है उसको हमने y रुपए मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न की शर्त यह है कि सरिता द्वारा प्रथम 5 दिन का नियत किराया, 5 दिन का किराया बराबर 5 दिन में जो सरिता है वह कितने रुपए देती है, 5 दिन का जो किराया दे रखा है उसने वह 27 रुपए अदा करती है। 5 दिन का नहीं, स्टार्टिंग में 7 दिन का है, सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक ले जाती है। सरिता द्वारा प्रथम 7 दिन का जो किराया देती है वह 27 रुपए देती है। अब देखो 7 दिन में क्या होगा, स्टार्टिंग के 3 दिन का किराया तो किसमें चल जाएगा, x में। स्टार्टिंग का जो 3 दिन का किराया है वो किसमें चल जाएगा, x में। अब वो 7 दिन के लिए पुस्तक लेके जाती है और 7 में से 3 दिन x में चले जाते हैं तो 4 दिन अतिरिक्त दिन बचते हैं और अतिरिक्त दिन का जो किराया है y रुपए है तो 4 ही दिन अतिरिक्त बचे, तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना बन गया 4y।
नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया मिलाकर वह 27 रुपए किराया अदा करती हैं, यानी ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 1। ठीक इसी तरह देखें, जबकि सुसी 5 दिनों के लिए 21 रुपए किराया अदा करती हैं। 5 दिन के लिए सुसी कितने रुपए किराया अदा करती हैं? 21 रुपए। तो प्रथम 3 दिन का किराया तो किसमें चला गया? एक्स में। 5 दिन के लिए पुस्तक लेकर गई, उसमें 3 दिन एक्स में चले गए, तो अतिरिक्त दिन 2 ही बचे। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई रुपए है, तो 2 दिन अतिरिक्त हैं तो 2 वाई हो जाएगा, और मिलाकर यह 21 रुपए अदा करती हैं। यह समीकरण नंबर कौन सा हो गया? दूसरा। इस तरह समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 पर विलोपन विधि लगा दीजिए। तो यहां पे क्या लिखते हैं? समीकरण नंबर 1 व 2 से विलोपन विधि लगाते हैं। पहला समीकरण हमें दे रखा है x प्लस 4y बराबर 27, और दूसरा समीकरण दे रखा है x प्लस का 2y बराबर 21, और हम इन समीकरणों पर विलोपन विधि अप्लाई करते हैं। दोनों में x और x बराबर हैं, x और x बराबर है तो चिन्ह चेंज करेंगे नीचे वाले के, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, और x प्लस का माइनस का कट जाएगा। 4y में से घटाना है 2y, तो 2y बचेगा, और 27 में से 21 घटाना है तो 6। y का मान निकालते हैं, 6 के बटे में कितना आ जाएगा? 2, और 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6। इस तरह से प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ गया? 3 रुपए। अब हमें प्रथम 3 दिन का नियत किराया निकालना है, तो ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है x प्लस का 4, y की जगह 3 और बराबर में 27, तो x प्लस 4 3 12 बराबर में 27। x का मान निकालते हैं, 27 प्लस का 12 इधर आया तो माइनस का हो गया, और यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा? 8 इधर से, 7 उधर से, 15। तो प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया? 15 रुपए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपकी प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होती हैं। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके उनमें से x और y का मान ज्ञात कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस प्रश्नावली 3 के सभी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, और अगर समय मिला तो इस प्रश्नावली के हम प्रीवियस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।